वृंदावन की पावन धरती पर एक सीधा सादा बालक रहता था। नाम तो उसका कुछ और था, लेकिन उसकी सरलता इतनी निष्कृष थी कि सब उसे प्यार से भोंदू कहकर बुलाते थे। भोंदू इतना भोला था कि अगर कोई कह दे सूरज आज पश्चिम से निकला है, तो वह बिना प्रश्न किए वहीं देखने लगता। उसका जीवन बड़ा सरल था। वह एक आश्रम में रहकर गौ सेवा करता, गायों की देखभाल करता और दिन ढलते ही सबसे पीछे बैठकर अपने गुरुदेव का प्रवचन सुनता। बाकी शिष्य तो बस सुनते थे, लेकिन भोंदू मानता था। गुरुदेव का हर शब्द उसके लिए सत्य था। गुरुवाणी से जागी जिज्ञासा एक दिन गुरुदेव प्रवचन में बोले, यमुना के उस पार भांडीर वन में ठाकुर जी गायें चराने आते हैं। बस इतना सुनते ही भोंदू के कान खड़े हो गए। भांडीर वन? मैं तो रोज वहां गायें चराने जाता हूं, पर मुझे तो कभी ठाकुर जी नहीं दिखे। शायद मुझ में ही कोई कमी होगी। उसी दिन पहली बार भोंदू ने प्रश्न किया, गुरुदेव, ठाकुर जी दिखते कैसे हैं? गुरुदेव मुस्कुराए और श्री कृष्ण के रूप का मधुर वर्णन करने लगे। मोर मुकुट, पीतांबर, एक ही कुंडल जो दोनों कानों में घूम घूम कर रहता, पैरों में पादुका नहीं बल्कि पुष्पों की माला, कटाक्ष नेत्र, बांसुरी, मंद मुस्कान। वर्णन सुनते सुनते भोंदू की आंखें बंद हो गईं। मन में एक ही निश्चय बना, कल मैं भांडीर वन जाऊंगा और ठाकुर जी को ढूंढकर ही लौटूंगा। भांडीर वन में भोले मन की खोज अगले दिन भोंदू गायें लेकर भांडीर वन पहुंचा। वह हर वृक्ष के नीचे देखता, धरती पर चरण चिन्ह ढूंढता, कहीं चंदन की सुगंध महसूस करता, पर ठाकुर जी नहीं मिले। निराश होकर वह बैठ गया और खुद को कोसने लगा, मैं अयोग्य हूं, इसलिए ठाकुर जी नहीं दिखे। लेकिन प्रभु तो भाव के भूखे होते हैं, साक्षात दर्शन। अचानक गायों का एक दिव्य झुंड सामने से आता दिखा। ऐसी गायें उसने कभी नहीं देखी थी। चमकते सींग, मंद मुस्कान, नेत्रों में चंचलता, और उनके बीच वही स्वर, मोर मुकुट, बांसुरी, पीतांबर। भोंदू के हाथ पैर कांपने लगे, शब्द नहीं निकल रहे। ठाकुर जी पास आकर बैठ गए और बोले, वे तेरा नाम क्या है? भोंदू घबरा गया। मुझे अपना नाम याद है, सब मुझे भोंदू कहते हैं, बस। ठाकुर जी ठहाका मारकर हंस पड़े। भोंदू बड़ा सुंदर नाम है। मित्रता और प्रेम भोंदू रोटी को निकाल लाया। ठाकुर जी प्रेम से खाने लगे। भोंदू देखता ही रह गया, खुद खाना भूल गया। ठाकुर जी बोले, कल और ज्यादा रोटी लाना, भूख ज्यादा लगती है। भोंदू का हृदय आनंद से भर गया। गुरु भक्ति की परीक्षा। दूसरे दिन गुरुदेव ने भोंदू से पूछा। भोंदू ने ठाकुर जी के चरणों का ऐसा वर्णन किया कि गुरुदेव समझ गए, ये कोई कल्पना नहीं, साक्षात अनुभव है। गुरुदेव बोले, यदि ठाकुर जी आए तो उन्हें आश्रम ले आना। जब भोंदू ने ठाकुर जी से आग्रह किया तो उन्होंने मना कर दिया। तभी भोंदू का प्रेम गुरु भक्ति बन गया। यदि आप मेरे गुरुदेव से नहीं मिलेंगे तो मैं भी आपसे नहीं मिलूंगा। ये सुनकर भगवान विचलित हो गए। भगवान भक्त के वश में भोंदू गाय लेकर लौट चला, और तभी ठाकुर जी दौड़ पड़े, पीठ पर चढ़ गए, कंधों को पकड़ लिया। ले चल, तेरे गुरुदेव के पास चलूंगा। अद्भुत लीला। जब आश्रम पहुंचे, गुरुदेव यह दृश्य देखकर मूर्छित हो गए। होश आया तो सबसे पहले भोंदू को प्रणाम किया। हमने जीवन भर साधना की, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले, और तेरी सरलता ने भगवान को बांध लिया। कथा का सार, भोंदू न विद्वान था, न ज्ञानी, न तपस्वी। उसके पास था तो बस निर्मल हृदय, सरलता और सच्चा भाव। और वही भाव त्रिलोकीनाथ को भी बांध लेता है। बोलो भगवत